हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ, और मैथ में हम समर कैंप में पढ़ रहे थे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये आपका 2025 का ही क्वेश्चन है एनडीए के पेपर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए का जो सिलेबस है वो 11-12 से ही आपके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तो आगे आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो आइए इसी क्रम को हम आगे बढ़ते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया है। मान लीजिए ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है और व्हाट इज एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन को नोट करेंगे आप। चलिए, तो चलिए आपके पास ए मैट्रिक्स आपको दी है। ए मैट्रिक्स बेटा आपके पास है ये। और देखो, हम जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मैं ए मैट्रिक्स को लिखूं तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट इसको जो है सॉल्व करती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर हमें निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने देखा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मतलब ये है कि मुझे इस पूरे ए मैट्रिक्स का पहले तो एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के बाद ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी शॉर्टकट ट्रिक ढूंढें जिससे ये क्वेश्चन आपको इतना सारा ना करना पड़े और क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाए। इसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि यदि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। ये एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। यानी कि आप यदि इतना निकाल लेना तो ये दोनों तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट्स निकालना बहुत इजी है। ए आपकी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आई भी आपका क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो बेटा अगर मैं ए डिटर्मिनेंट इंटू आई निकालू ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। प्रॉपर्टी यही कह रही है कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। यानी कि चाहे आप ए इंटू एडजॉइंट ए निकालो, चाहे आप एडजॉइंट ए इंटू ए निकालो, चाहे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालो, तीनों का मान बराबर होने वाला है। तो हम इतने लंबे मेथड पर क्यों जाएं? हमें तो कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंसर आपके पास गिवन है, बस हमें सही आंसर पर जाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मुझे निकालना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम आई मैट्रिक्स लिख लेते हैं। आई आप यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0। चलिए अब यहाँ बात करते हैं ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो देखो ए डिटर्मिनेंट इंटू आई को आप क्या लिख सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट और आई बेटा आपके पास क्या है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये है। आगे से आप अंदर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप माइंड में कर सकते हैं, इसे आप कर सकते हैं। अब ए डिटर्मिनेंट्स को आप पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स में लिखोगे, क्यों लिखे हम, हमें तो पता है डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व किया जाता है। डायरेक्ट हम ए डिटर्मिनेंट्स को निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखो पहला 3 आपका पॉजिटिव का होगा, तो अंदर देखो -3 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। फिर हमारे पास है माइनस का 3, लेकिन यहाँ माइनस में है तो प्लस का आ जाएगा। तो बस अब माइंड में हमें रो और कॉलम को डिलीट करना है। माइनस का 2 और 2 - 0, फिर प्लस में बेटा आपके पास 4 आएगा और 2 बन जाए माइनस का 2 आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, -1 3 प्लस में 6 और माइनस का 8, तो 9 - 8, तो बेटा 1 आ गया है। यानी कि ये आपको क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाता है। और अगर आप इस मेथड से जो आपको गिवन है ना, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट। तो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्मार्टली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रॉपर्टीज जिनको हम बहुत हल्के में लेते हैं क्लास 12 में, वो प्रॉपर्टीज को घुमा करके आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन को आपको इतना लेंथ, जो आप लंबा क्वेश्चन क्लास 12 में करते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको उतना नहीं करना होता। बस कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मिल जाए, क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ जाएं कि क्वेश्चन किस पैटर्न के हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करना है या प्रॉपर्टीज से। तो जिन प्रॉपर्टीज को आप क्लास 12 में बहुत हल्के में लेते हैं, उन्हीं से यहाँ पर आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं। हमने एक प्रॉपर्टी उठाई और इस प्रॉपर्टी में आप जानते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई इंटू ए इंटू आई भी आपका यही आता है। अगर इसकी जगह पर ये भी पूछा जाता यहाँ पर कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तब भी आप यही काम करते। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके इस तरह से सॉल्व होते हैं। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, यहाँ आपके पास P और Q चलिए 2024 का प्रश्न है। तो P आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है जो कुछ इस तरह से है, और Q आपके पास एक मैट्रिक्स है। इसके संदर्भ में आपको कुछ विचार करना है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बेटा आपके पास कि पी क्यू इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होती है जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, पता है ना। दूसरा ऑप्शन है पी क्यू इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे ऑर्डर 3 की, और बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, 0 होंगे। सेकंड थर्ड यहाँ पर दिया गया है कि पी क्यू किसके बराबर है, क्यू पी के, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ से आपको ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा सही है, ओनली 1, ओनली 2, या 1 एंड 3 एंड 2 और 3। कौन से ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हैं। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा कि पी क्यू इज अ नल मैट्रिक्स। पी क्यू इज अ नल मैट्रिक्स। तो चलिए बेटा हम क्या करते हैं, पी भी यहाँ दिया है, क्यों दोबारा मत लिखिए, दोबारा नहीं लिखना है। इसी पर आप जो है क्या करें, पहली मैट्रिक्स ये है तो इसमें रो ऑपरेशन, इसमें कॉलम ऑपरेशन होगा, यहीं पर आप कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट आपका 0 प्लस में सी, पी और क्यू करना है ना आपको बेटा यहाँ से, तो ए बी सी आपका आ जाएगा, ए बी सी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस में ए बी सी, और माइनस में भी आपका क्या आएगा बेटा, ए बी और सी। तो देखो ये कट करके पहला एलिमेंट तो 0 आ गया, ठीक है। आइडेंटिटी, इसने क्या कहा, नल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर सभी एलिमेंट्स 0 आ गए तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आ गया। अब दूसरे एलिमेंट के लिए बच्चों आप क्या करते हो, इसके रो को और इसके कॉलम को, यहाँ पर हम ऑपरेट करेंगे। देखिए 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी रफ कर लेते हैं, ये तो सभी चीज, पहला एलिमेंट आपका 0 हो गया। सेकंड एलिमेंट निकालना है आपको, तो देखो 0 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सॉरी बी स्क्वायर सी ना, बी स्क्वायर सी, और यहाँ पर आप माइनस में बी स्क्वायर सी। कहने का मतलब यह है ये दोनों भी कट के 0 आपको देंगे, तो दूसरा एलिमेंट भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह करना है आपको जल्दी से, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड रो के साथ इसका ऑपरेट करेंगे, तो देखो 0 का तो 0 हो जाएगा, प्लस में सी से करेंगे तो बी सी स्क्वायर, और माइनस का बी सी स्क्वायर। तो देखो ये कट के फिर से 0 आ गया है, तो 0 एलिमेंट यहाँ पर आ जाते हैं। फटाफट हमें इसे फटाफट से मल्टीप्लाई करना है बिना लिखे, यहीं से। अब इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपका सेकंड रो यूज होगा।
सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो माइनस सी यानी कि माइनस ए स्क्वायर सी, फिर दूसरा एलिमेंट तो बेटा 0 है और ए स्क्वायर सी, तो ये भी कट के आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इतना करने के बाद हमें समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं आपका जो पी क्यू है वो आपका जीरो मैट्रिक्स। अगर आपको डाउट है तो पूरा आप यहाँ पर कर सकते हैं, जल्दी से माइंड में आप कर लेंगे। तो माइनस का आपका फिर क्या हो जाएगा, ए बी, तो यहाँ पर प्लस 0 हो गया। 0 से आपने किया, सॉरी सेकंड रो से कर रहे हैं ना हम, इसको सेकंड कॉलम से करेंगे अब। तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी सी, दूसरा एलिमेंट 0 और यहाँ पर प्लस में ए बी सी, तो ये भी आपके पास 0 आना है। कहने का मतलब इतने एलिमेंट के बाद हमें समझ में आ गया है कि जो आपका पी क्यू मैट्रिक्स है वो आपकी एक नल मैट्रिक्स बन रही है, वो आपकी एक नल मैट्रिक्स बन रही है। इसी तरह से आप ये नेक्स्ट भी करेंगे। तो माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास, ए सी स्क्वायर और प्लस में आपका 0 और ए सी स्क्वायर, कटने के बाद सब 0 आ रहे हैं। तो बस आगे आपको नहीं करना है, आप समझ गए कि ये आपका कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो ये तो आपका नल मैट्रिक्स हो गया, यानी कि ऑप्शन 1 तो सही है। तो ऑप्शन 1 आपका कहाँ कहाँ लिखा है, ऑप्शन 1 आपका यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है। ये तो आपके खुद ही कैंसिल हो गए क्योंकि ऑप्शन ए इसमें है ही नहीं, 1 ऑप्शन इसमें है ही नहीं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी डाउट है, ओनली 1 है या थर्ड भी है। थर्ड क्या है, थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड है आपके पास जो आपका पी क्यू है वो क्यूपी के बराबर। अब पी क्यू क्या है, आपकी नल मैट्रिक्स आ गई। तो हमें अब क्या करना है, क्यूपी निकालना है। क्यूपी के लिए भी अगेन आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, लिखना नहीं है। इसके रो के साथ, इसके कॉलम के साथ करेंगे, क्योंकि अब आपको क्या निकालना है, पी क्यूपी, क्यूपी। तो चलिए ए 0, फिर माइनस का ए बी सी, फिर ए बी सी प्लस का ए बी सी, तो ये कट के आपको 0 एलिमेंट देंगे पहला। फिर इस रो का क्या करेंगे आप, सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेशन करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी, दूसरा तो बेटा आपके पास क्या है, 0 है प्लस में, और माइनस का ए स्क्वायर सी, तो ये कट के आपको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। दूसरा एलिमेंट भी 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड कॉलम के साथ करेंगे ऑपरेट। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर बी, और ये तो 0 है तो 0 आ गया। तो यानी कि जब हमने क्यूपी करना चाहा तो इससे मुझे आइडिया आ गया है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही एलिमेंट यहाँ पर भी तो आए थे पी क्यू और सी क्यू में, तो सब आपके 0 आ रहे थे। तो इसमें थर्ड भी आपका सही है, आप पूरा कर सकते हैं, इसे पूरा सॉल्व कीजिए, बट बार बार आपको नहीं लिखना है। एक आइडिया हम यहाँ से लेंगे, 2 ऑप्शन हमने यहीं से काट दिए क्योंकि ओनली 2 था, तो 2 तो इसमें है ही नहीं। 2 में क्या लिखा है कि क्यू पी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये तो बेटा आपकी नल मैट्रिक्स हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी सही है, तो 1 एंड 3 यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा, ये भी आपका गलत आंसर, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अगर आपको डाउट भी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस Q को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। आप P को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगी, और माइंड में आप इसे जैसे करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी एलिमेंट आपके 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा कि पी क्यू इज अ नल मैट्रिक्स, फिर आपने ऑप्शन की तरफ ध्यान दिया। हमने 2 ऑप्शंस को तो यहीं से काट दिया क्योंकि पी क्यू तो आपकी नल मैट्रिक्स ही है, तो इसमें फर्स्ट तो है ही नहीं, तो इसको हमने क्या कर दिया है। कभी कभी हमें क्या होता है, अगर इसमें सेकंड या थर्ड और सेकंड दिया होता या कुछ और ऑप्शन दिया होता और फर्स्ट ही आपका होता एक ही बार, तब वो फर्स्ट हम करते। यहाँ पर आपका थर्ड भी है, थर्ड और फर्स्ट आपके एक जैसे। चलिए, तो 2024 का ही ये प्रश्न है। प्रश्न है बेटा आपके पास, क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस
ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर के हैं। इफ ए बी इज अ नल मैट्रिक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो ऑप्शन में क्या दिया है कि बोथ ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स। क्या कहा, ए और बी सेम ऑर्डर की, सपोज 2x2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है और बी आपके पास 2x2 ऑर्डर की है, तो ए भी बेटा क्या हो जाएगी, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक, तो इसने क्या कहा, इन सेम ऑर्डर की जो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इनका आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, एक नल मैट्रिक्स मिल गई जिसके सभी एलिमेंट 0 हैं। सेम ऑर्डर के थे, ए बी आपकी नल मैट्रिक्स है यानी कि इसके सभी एलिमेंट 0 हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं, ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स, दोनों ही आपकी नल मैट्रिक्स है। क्या ये बात सही है? चलिए, ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स। तो चलिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ए मैट्रिक्स ले ली जो कितना है, चलिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। सपोज ए मैट्रिक्स आपके पास 1 0 0 1 है और बी मैट्रिक्स बेटा आपके पास 0 0 0 1 है। इन दोनों के जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, इसके रो इसके कॉलम तो 0, फिर इसके साथ इसका तो इससे होगा, इससे तो 0 0 और 0। तो क्या ए और बी हमेशा होना चाहिए ना, ए और बी आपका क्या है, ये दोनों आपके नल मैट्रिक्स हैं? नहीं, ये दोनों आपके नल मैट्रिक्स नहीं है। ए आपका नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी आपका नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका 0 या नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। ठीक है, चलिएगा, इसी में क्या कहा है सेकंड ऑप्शन, आइदर ए और बी इज अ नल मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ में इसी से हम समझ लेंगे कि इसमें से कोई भी आपकी नल मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी आपकी ए बी क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है बेटा, बी एक शून्य आव्यूह है यदि ए एक व्युत्क्रमणीय है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 जिनका मान क्या आए, 0 आए, ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कहा है फोर्थ ऑप्शन, ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इनका डिटर्मिनेंट इनका 0 आएगा, है ना, इनका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करोगे, देखिए फर्स्ट रो तो 1 का 0 के साथ 0 और 0 का 1 के साथ तो फिर से 0, तो 0 ही आ जाना है। फिर नेक्स्ट आप इसको इससे करोगे तो ये आपका कुछ इस तरह की मैट्रिक्स आएगी और ये बेटा 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। समझ रहे हैं आप ऑप्शन नंबर 4 को, बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए और बी दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स हो गए तो वो उन दोनों का मल्टीप्लाई 0 नल मैट्रिक्स आना चाहिए। हमने दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या किया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, एक नल मैट्रिक्स नहीं मिली। ठीक है ना, तो ऑप्शन में क्या कहा था, ए बी का जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, वो हमेशा ही आपका क्या होगा, 0 मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, बी इज अ नल मैट्रिक्स इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सपोज हम बी को क्या लें, बी आपके पास ये है और ये आपका क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, या हम यहाँ पर कर दें, बी बेटा आपका सी ऑप्शन है, बी आपका नल मैट्रिक्स है और 2 1 1 3 ये आपकी क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही आपका 0।
हमेशा ही आपका 0 या नल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ बेटा आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है कि बी आपका एक नल मैट्रिक्स है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने इन ऑप्शन को प्रूव करने के, इसने कहा कि बोथ ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हमेशा ए और बी हमेशा ही क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, हमेशा के लिए है ये, ठीक है ना। तो हमने देखा कि ए और बी को हमने नल मैट्रिक्स नहीं लिया, तो वो तो 0 आ रहा है। तो ऐसा तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत, सही नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। इसने कहा या तो ए या बी दोनों नल मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो दोनों में से ए और बी में से तो कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर इसने फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें क्या कहा, ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने ए और बी को सिंगुलर मैट्रिक्स ले लिया, तो क्या दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 0 आएगा, नहीं, 0 नहीं आया है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन हमने जब ये सी ऑप्शन देखा, बी इज अ नल मैट्रिक्स, बी हमने नल मैट्रिक्स लिया इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपने ले लिया, हमेशा ही 0 आपको मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in respect to two non-singular matrices A and B of the same order n। चलिए, और इसके ऑप्शन है यहाँ, इसके ऑप्शन है यहाँ पर, इस ऑप्शन को भी आप लिखें। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, देखिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी हम कहें एडजॉइंट ऑफ बी ए की बात करें, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए पहले आएगा, इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास बाद में आएगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये तो गलत हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ए, ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी ए नहीं होता है, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी होता, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड में देखिए, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी माइनस में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू आई एन इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स होगी ऑर्डर एन की, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन ए और 1 और 2 तो आपका गलत हो गया। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये सॉल्व किया था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, जिस भी ऑर्डर की होगी एन लिख सकते हैं आप। अब इसको यदि मैं ट्रांसपोज करूं और ए की जगह ए बी लिख दूं, क्या ये प्रॉपर्टी नहीं बन जाएगी, ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी, जहां ए है वहां ए बी लेना है, माइनस का आगे आ जाएगा ये, ठीक है, और ए की जगह आपको ए बी लेना है डिटर्मिनेंट्स में। आई आपका जिस भी ऑर्डर का होगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं तो वो आपकी क्या होगी, शून्याव्यूह होगी। तो ये यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही है। और इसका लॉजिक मैं आपको क्या बता रही हूँ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए
इनटू में ए बराबर आपके पास क्या आ जाता है बेटा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू आई। आई जिस भी ऑर्डर की आपके पास ए मैट्रिक्स होगी, आई उसी ऑर्डर का होगा। अब यहाँ पर जो थर्ड चीज क्या लिखी है, इसी को, इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं कि a इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई के। अब इसे मुझे राइट हैंड साइड चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, तो a इंटू एडज्वाइंट ऑफ a माइनस में डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई इज इक्वल टू 0। 0 यहाँ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का काम करेगा। अब मुझे a की जगह पर क्या रखना है, ए बी। तो जहां आपको ए बी दिखे वहां ए बी लिखें। तो ए बी इंटू में एडज्वाइंट ऑफ ए बी, ए की जगह ए बी रखना है, माइनस में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी। ये एक मैट्रिक्स होगी ना बेटा ए बी। आप जब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। तो ए बी एक मैट्रिक्स होगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है, इस प्रॉपर्टी से हमने ये ऑप्शन निकाला, क्या निकाला कि ए बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए बी इंटू में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी इंटू आई एन। एन का मतलब यहाँ जिस भी ऑर्डर की आपकी ए मैट्रिक्स होगी इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो यही बात तो हमने यहाँ कही। हम जानते थे, वी नो, हम क्या जानते थे कि a इंटू एडज्वाइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। आई उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स a होगी। हमने इसको क्या लिखा कि यहाँ आप जिसको लिख सकते हैं a इंटू एडज्वाइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, a इंटू आई। आई आपकी उस ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स a है। इसको हमने ट्रांसपोज किया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसे ले गए, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर 0। तो थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, हमने ए की जगह क्या लिख दिया, ए बी। ए बी एक मैट्रिक्स होती है। जब हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक नई मैट्रिक्स मिलती है, यानी कि ये एक मैट्रिक्स है। तो ए की जगह हमने ए बी लिख देना है। सेम आ गया आपके पास। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, 0। और मैट्रिक्स में बेटा 0 क्या होता है, नल मैट्रिक्स का काम करता है। जैसे सपोज यहाँ पर मैट्रिक्स A2 ऑर्डर की होगी, तो हम यहाँ पर 0 को क्या लिखेंगे, 0 0 0 0, और ये आपकी एक नल मैट्रिक्स होगी 2 इंटू 2 ऑर्डर की। तो ऑप्शन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आया और ये n कोटि का एक शून्य आव्यूह क्यों है, इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो बस ऑप्शन से ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और साथ में आप प्रॉपर्टीज को भी याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए